दिल्ली के अंदर इन दिनों एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरंग बन रही है, लेकिन सुरंग बनाने के दौरान धूल मिट्टी ना उड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनकी अनदेखी हुई। लिहाजा सुरंग बनाने वाली निजी कंपनी पर दिल्ली सरकार ने 5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। दरअसल दिल्ली सरकार इन दिनों एंटी डस्ट पोल्यूशन कैंपेन चला रही है, जिसके तहत दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन साइट का मुआयना किया और ये पाया कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने धूल मिट्टी उड़ने से रोकने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी उल्लंघन कर रही थी, अनदेखी कर रही थी। इसलिए कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। कुछ दिन पहले ही सभी एजेंसियों की ज्वाइंट मीटिंग हुई थी और सबको ये दिशा निर्देश दे दिया गया था कि दिल्ली के अंदर डस्ट प्रदूषण को रोकने के जो नॉर्म्स हैं सभी लोग फॉलो करें। लेकिन हमें ये सूचना मिली थी कि ये LNT के द्वारा प्रगति मैदान के जो टनल्स का काम चल रहा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर वायलेशन हो रहा है और इसलिए आज हमने यहाँ का दौरा किया है और जो दिख रहा है वो जो हमें सूचना मिली थी उसे कर चारों तरफ जो है वो धूल ऐसे ही पड़ी हुई है और यहाँ पर एंटी स्मॉग गन दिखाने के लिए लगाया गया, पानी तक नहीं है जिससे कि स्मॉग गन चलाया जाए। तो ये बहुत ही सीरियस वायलेशन जो है यहाँ पर दिख रहा है। अब समझिए कि आखिर प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर आखिर है क्या। पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल दिल्ली से जोड़ने वाले 2 अहम रास्ते हैं, पहला ITO और दूसरा भैरव मार्ग। इन दोनों पर ही ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही अब प्रगति मैदान का भी रीडेवलपमेंट हुआ है, पुनर्विकास हुआ है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर अब पहले से भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगा। तो इसका हल निकालने के लिए अब एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये कॉरिडोर रिंग रोड से लेकर पुराना किला रोड तक आएगा और ये दरअसल एक टनल के ज़रिए आएगा। 1200 मीटर की एक टनल इसका एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। टनल यानी सुरंग, जिसके निर्माण के दौरान जो है 5 लाख का जुर्माना लगा है। तो रिंग रोड से लेकर मथुरा रोड होते हुए पुराना किला रोड तक एक 1200 मीटर की सुरंग बनाई जा रही है, जिसके ज़रिए पूर्वी दिल्ली से लोग सेंट्रल दिल्ली के ज़रिए होते हुए अगर चाहें तो साउथ दिल्ली जा सकते हैं और शाम में साउथ दिल्ली के ज़रिए होते हुए सेंट्रल दिल्ली और फिर पूर्वी दिल्ली जा सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 2017 के आखिर में शुरू हुआ और 2019 में इसको पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन निर्माण कार्य पर अलग अलग समय पर प्रतिबंध लगे, कोरोना भी आया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अपने तय समय से देरी से चल रहा है। लगभग 900 से 1000 करोड़ रुपए की इसकी लागत आ रही है और बताया जा रहा है कि इसका ज़्यादातर काम तो पूरा हो गया है, लेकिन आखिरी का जो फिनिशिंग टच होता है ये और साथ ही जो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है ये इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का अभी बचा हुआ है। और एक बार अगर ये जो रास्ता है, ये जो कॉरिडोर है जो रिंग रोड को सीधा मथुरा रोड के ज़रिए होते हुए पुराना किला रोड तक जोड़ेगा, यानी कि आप रिंग रोड से सीधा का सीधा इंडिया गेट तक आप जा पाएंगे और इंडिया गेट से सीधा बिना किसी रुकावट के आप रिंग रोड तक जा पाएंगे। तो एक बार ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो ITO और भैरव मार्ग पर जो ट्रैफिक है उसमें कुछ राहत मिल सकती है। तो 1200 मीटर की सुरंग प्रगति मैदान के नीचे बन रही है, लेकिन उसका असर ज़मीन पर, सड़क पर नज़र आ रहा है। निर्माण कार्य की वजह से इस इलाके में सड़क काफ़ी टूट फूट गई है। बरसात के दौरान यहाँ पर जल भराव भी अच्छा खासा देखा गया और अभी जब जल भराव नहीं है तो सड़क पर सुबह और शाम पीक आवर्स में अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। शाम का समय है, पीक आवर्स का समय है। ये देखिए हम खुद अच्छे खासे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। इस वक्त मैं भैरव मार्ग पर हूँ। सुबह और शाम के पीक आवर्स में मथुरा रोड, भैरव मार्ग और रिंग रोड यहाँ पर एक अच्छा खासा समय ट्रैफिक की भीड़ चढ़ जाता है। कहा जा सकता है कि लगभग 1.5-2 साल से इस इलाके में लोगों का बहुत सारा समय खर्च हो गया है।
उम्मीद करते हैं जल्दी ही इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो, ताकि निर्माण कार्य के दौरान जो धूल मिट्टी उड़ती है वो ना उड़े, और दूसरा ट्रैफिक जाम से इस इलाके में राहत मिले। अपने कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।